नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो ये मैथ की सीरीज चल रही है, इसमें हम सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इसकी फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई है, जिसमें हमने परसेंटेज के जो बेसिक कंसेप्ट है सिर्फ इन्हीं को देखा था। और ये जो सेकंड क्लास अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जाते हैं। तो चलो सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी। तो बताइए 15% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। देखो, एक तो होता है इसका नॉर्मल मेथड। सबसे पहले इसे नॉर्मल मेथड से यूज करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। लिखा 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी। देखो यहां पे बीच में ऑफ आएगा, 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी। तो यहां पे क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू ए। उसी प्रकार से आगे 12 डिवाइड बाय 100 इंटू बी। तो ये जो सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें जो ए की वैल्यू आएगी ये आएगी 12/10 बी। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 6/5 बी। ये 2 से कट जाएगा ना, ये 6 बार और ये कटेगा 5 बार, तो ये 6/5 बी। ये तो आ गई ए की वैल्यू। अब क्या निकालना है, 15% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो यहां पे अब निकालते हैं 15% ऑफ ए, ये इज इक्वल टू कितना आएगा, x% ऑफ बी। अब यहां पे हमें फाइनल आंसर निकालना है। देखो तो 15 डिवाइड बाय 100 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है 6/5 बाय बी, 6/5 इंटू बी। उसी प्रकार से आगे x डिवाइड बाय 100 इंटू बी। अब b से b कट जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 से ये 15 कटेगा 3 बार, तो 6 इंटू 3। अब ये x इज इक्वल टू 6 इंटू 3, ये कितना आ गया, ये आ गया 18% इसका सही आंसर है। ये तो होगा नॉर्मल मेथड। अब एक निकालते हैं फास्ट ट्रैक मेथड, जिससे एग्जाम में जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कम ही सेकंडों का टाइम मिलता है। इसे बोलते हैं फास्ट ट्रैक मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखो इसका एक बेसिक फंडा होता है। क्या होता है वो बेसिक फंडा, अगर x% ऑफ a इज इक्वल टू कितना है, y% ऑफ b, तो z% ऑफ a, ये क्या बैठेगा, ये बैठेगा y इंटू जेड डिवाइड बाई एक्स। ये परसेंटेज है ऑफ b। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, z% ऑफ a इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एक्स, परसेंटेज ऑफ b। इस फॉर्मूले से अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो यहां पे सबसे पहले आप x की वैल्यू रखिए। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू है 10। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 12। z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 15। ठीक है, अब लगाइए क्वेश्चन। 15% ऑफ a पूछा है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ b। तो यहां पे यही फॉर्मूला लगेगा, वाई जेड अपॉन एक्स, और ये परसेंटेज का है ऑफ b। ठीक है, तो z% ऑफ a, सॉरी 15% ऑफ a निकालना है ना। अब y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू है यहां पर 12, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 15, x की वैल्यू है 10। ठीक है, ये परसेंटेज में निकलेगा ऑफ b का। अब इसको काटिए, 5 से ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 6 बार। अब यहाँ पे 6 इधर 3, कितना हो गया, 18। तो ये आ गया 18% ऑफ b। ठीक है, कितना आंसर आया, 18%, और इधर कितना आया, 18%। तो ये हमने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड का, जिससे ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 15% ऑफ a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, देन 25% ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ b। अब इसे निकालते हैं फास्ट ट्रैक मेथड से सीधा। x की वैल्यू कितनी है, इधर x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 20, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 25। ठीक है, अब क्या निकालना है, 25% ऑफ a। वही फॉर्मूला लगाइए, देखो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, वाई जेड अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है 20, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू 25, एक्स की वैल्यू कितनी है 15, और ये परसेंटेज में है।
ठीक है, परसेंटेज ऑफ बी। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो ये 5 से कटेगा 5, ये कटेगा 3 बार, कितना आएगा, ये आएगा 100/3, ठीक है, परसेंट ऑफ बी। अब इसको और तोड़ेंगे, इसको और तोड़ते तो ये आएगा 33 इंटू 1/3, ठीक है, ऑफ बी। ये परसेंटेज में आया है 33 इंटू 1/3। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो फास्ट ट्रैक मेथड से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है, यहां तक कि 10 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आता है तो। अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, टेक्निक 2। टेक्निक 2 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹8,000 इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। इस क्वेश्चन पूछा गया है, अगर किसी पर्सन की मंथली इनकम 8,000 रुपए है, अगर उसे 20% से बढ़ा दिया जाए तो जो न्यू मंथली यानी अगले महीने जो उसकी इनकम आएगी वो कितनी आएगी। देखो अब यहां पे भी उसी तरीके का एक फॉर्मूला लगेगा। अगर व्हेन ए नंबर एक्स, अगर एक नंबर एक्स है उसको इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए बाय y% से, तो न्यू नंबर क्या निकल कर आएगा। एक सेकंड यहां पर लिख देता हूं। अगर ये देखो व्हेन ए नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, व्हेन ए नंबर एक्स इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है, बाय y%, तो न्यू नंबर जो निकल कर आएगा ये आएगा 100 प्लस माइनस y डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। इस नंबर को आप याद रखिए, ठीक है, इस नंबर से क्वेश्चन निकलेगा इस फॉर्मूले से। अब ये प्लस माइनस इसलिए क्योंकि प्लस भी लगाया जाएगा और माइनस भी लगाया जाएगा। अगर वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लगाया जाएगा प्लस, ठीक है, और डिक्रीज हो रही है तो लगाया जाएगा माइनस। इतना आप याद रखिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो पहले से नॉर्मल मेथड से देखते हैं। नॉर्मल मेथड भी पता होना जरूरी है क्योंकि कभी कभी ट्रिक भी काम नहीं आती है एग्जाम में। तो नॉर्मल मेथड क्या है इसका, नॉर्मल मेथड में पूछा गया है कि नई इनकम बतानी है। सबसे पहले इसकी मंथली इनकम लिखो। जो मंथली इनकम है ये कितनी है, ये है 8,000 रुपए, ठीक है। अब इंक्रीमेंट पूछा है, जो इनकम बढ़ा दी है, कितनी बढ़ा दी गई है, 20% से, तो कितना आएगा 8,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, ये आएगा 1,600 रुपए, ठीक है। अब ये जो 8,000 रुपए हैं, 8,000 रुपए में ये 1,600 रुपए जोड़ दीजिए, कितनी आई, तो ये निकल कर आई 9600 रुपए, 9600। ये इसका सही आंसर है। ये होगी उसकी अगले महीने की नई इनकम। ये तो हमने नॉर्मल मेथड देखा। अब देखते हैं फास्ट ट्रैक मेथड से, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा जल्दी से। एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 8,000, वाई की वैल्यू कितनी है 20%, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। न्यू इनकम बतानी है ना, तो यही फॉर्मूला लगाइए 100। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इंक्रीज्ड, तो क्या आएगा इंक्रीज्ड में प्लस का साइन, तो 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना है 8,000। अब ये सोल्व करेंगे क्या आएगा, ऊपर आएगा 120, नीचे आएगा 100 और इधर आएगा 8,000। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 गई, 12 8 जा 96, ठीक है, 96 और ये 2 0 जो बच रही हैं, सेम आंसर आया जो यहां पर आया 9600 और इधर भी आया 9600। तो ये हमने देखा था फास्ट ट्रैक मेथड से। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक और सोल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज ₹20,000। एक कंप्यूटर का प्राइस 20,000 रुपए है। अगर उसकी प्राइस को 25% से रिडक्शन कर देंगे तो उसका प्राइस क्या होगा, बताइए। देखो उसमें पूछा था इंक्रीज्ड, इसमें है रिडक्शन, मतलब उसके प्राइस में 25% का रिडक्शन कर देंगे तो कितना आएगा। तो देखो इसको फास्ट ट्रैक मेथड से देखते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 20,000, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है 25%, ठीक है। अब न्यू इनकम बतानी है ना, मतलब न्यू जो प्राइस आएगा इसका, न्यू प्राइस बताना है इसका, तो ये आएगा 100। अब यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि रिडक्शन में बात हुई है। 100 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 25 और नीचे 100, एक्स की वैल्यू कितनी है 20,000। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये कटेगा तो ये आएगा कितना 75 और नीचे कितना आएगा 100। उसी प्रकार से इधर ये कितना है 20,000, तो ये 2 0 कट गई। अब ये कितना बचा 75 इंटू 2, तो ये आया 150। अब यहाँ पे 2 0 बच रही हैं, 2 0 और आ गई, कितना आया 15,000 रुपए। 15,000 रुपए इसका नया प्राइस आएगा 25% रिडक्शन के बाद।
तो ये तो हमने बात करी टेक्निक टुक से। देखो इस डिस्कशन को अब यहीं पे रोकते हैं। इसमें हमने दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब दो टेक्निक देखी, दो मेथड के अनुसार। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी थर्ड क्लास आएगी, उसमें हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरे मेथड से क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।